दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के एक इकलौते विधायक का, जो कि उनके जैसा कोई विधायक है नहीं, क्योंकि उन्होंने गरीबों का काफी मदद करते हैं। और गरीब परिवार में अगर किसी की बेटियों का अगर शादी करने में उनको दिक्कत होता, पैसे नहीं हो पाते हैं, तो उन गरीब परिवार की बेटियों को शादी भी करवा देते हैं, उनको पैसे दे करके। और दोस्तों, वो ऐसे विधायक हैं, उन्होंने एक शादी नहीं, कम से कम 100-150 गरीब परिवार के बेटियों का शादी उन्होंने करवाया दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे विधायक उत्तर प्रदेश में होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश हो या किसी राज्य हो, कोई राज्य में हो, तो इस तरीके का विधायक होना जरूरी। ऐसा विधायक नहीं चाहिए कि जो हमारे बीच तभी नजर आए जब उसको वोट लेना हो, तभी किसी भी पार्टी का हो। तो ऐसा विधायक होना नहीं चाहिए जो कि जब उसे वोट की जरूरत हो तो हमारे बीच में आए, बाकी वो हमारी हाल खबर ना ले। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक इकलौता विधायक ऐसे हैं जो कि वो पूरे गरीब परिवारों का मदद करते हैं दोस्तों। तो उस इकलौते विधायक के बारे में बात करूंगा, वो कौन से पार्टी से हैं। पार्टी का नाम सुनेंगे तो बहुजन समाज के लोग झूम जाएंगे, बिल्कुल झूम उठेंगे अच्छी तरीके से, कि बहुजन समाज पार्टी में ऐसे ऐसे विधायक हैं जो कि अभी चट्टान के समान वो खड़े हैं दोस्तों। बीएसपी से कंधा मिला के चलते हैं। और ऐसे विधायक नहीं है बीएसपी में कि जो का नाम है बीएसपी के खाते हो बाद में निकल जाते हैं दूसरे पार्टियों में। लेकिन वो ऐसे विधायक हैं कि अभी चट्टान के जैसा बहुजन समाज पार्टी के साथ में खड़े हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बलिया जनपद की, जो कि बलिया जनपद में विधानसभा आता रसड़ा विधानसभा के वो ऐसे विधायक हैं कि जो कि उन्होंने काफी गरीबों का मदद किया दोस्तों। ऐसे विधायक जो है बहुजन समाज पार्टी में हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं वो कौन से जिले का है। उत्तर प्रदेश बलिया जनपद के हैं दोस्तों, रसड़ा विधानसभा के। वो इकलौते विधायक है पूरा उत्तर प्रदेश में, इकलौते विधायक हैं कि जो है बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं वो। और जो बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक हैं इस तरीके का है, इतने बहुजन समाज पार्टी काफी मतलब परेशानी से गुजर रही थी, जो कि तब भी उस विधायक ने बहुजन समाज पार्टी से कंधा मिला के चल रहे हैं दोस्तों। और वो विधायक कौन है? वो है दोस्तों उमा शंकर सिंह। तो दोस्तों, उमा शंकर सिंह जो है रसड़ा विधानसभा से हैं, जो कि 2012 में जो है उन्होंने मतलब जीत हासिल की, जो कि सपा सरकार की जो है काफी वहां पर जो है लहर थी। लेकिन तब भी जो है रसड़ा विधानसभा के उमा शंकर सिंह जी ने जो है वहां से जीत हासिल की दोस्तों। और जो है 2017 में काफी मोदी लहर था, लेकिन दोस्तों मोदी लहर में भी जो है उमा शंकर जी जो है बीएसपी का झंडा बुलंद किए, वो सदन में पहुंचे दोस्तों। और दोस्तों, मैं बताऊं 2022 में योगी जी का जो है काफी मतलब लहर था, लेकिन जो है उन्होंने 2022 का चुनाव भी जीता और बीएसपी का झंडा बुलंद किया दोस्तों। तो दोस्तों, ये हैं रसड़ा विधानसभा के विधायक उमा शंकर सिंह। इन्होंने जो है कम से कम 100-150 से अधिक गरीब परिवार की बेटियों का शादी भी करा चुके हैं ये दोस्तों। तो ऐसे विधायक होना जरूरी है जो समाज के बीच में रहता हो, समाज का देखभाल करता हो।
ऐसा विधायक नहीं होना चाहिए कि समाज के बीच में तभी आए जब वोट लेना हो। और दोस्तों मैं एक चीज और बताऊं, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हम बलिया में जो है मेडिकल कॉलेज बनवा देते हैं सदन के अंदर, लेकिन जब कहा कि मैं बलिया में मेडिकल कॉलेज बनवा देता, लेकिन वहां पर जमीन नहीं है, तो बीएसपी का विधायक ने कहा कि आप जो है बलिया में मेडिकल कॉलेज बनवाइए, मैं जमीन देने के लिए तैयार हूं दोस्तों। जो कि आज तक चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इन सभी पार्टियों में आज तक किसी विधायक ने यह नहीं कहा होगा कि आप बनवाइए मेडिकल कॉलेज, मैं जमीन दूंगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के विधायक ने कहा कि मैं जमीन दूंगा, आप मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों तो ये रही बहुजन समाज पार्टी की ताकत। जो लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी टूट के बिखर गई है, खत्म हो गई है, उनको याद होना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि 2012 से लेकर 2022 तक बहुजन समाज पार्टी का एक इकलौता विधायक है जो सभी विधायकों पे भारी है। समझ जाइए, कम 1 करोड़ की जमीन दे रहा है उस विधायक ने, आप मेडिकल कॉलेज बनवाइए, जमीन मैं देता हूं। तो दोस्तों इस तरीके के विधायक होना जरूरी है। इस तरीके के विधायक नहीं होना जरूरी है कि बहुजन समाज पार्टी में जब मलाइयां खानी हो तो कहना बहुजन समाज पार्टी में रहते हो, और जब बहुजन समाज पार्टी की थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ हो जाती है, परेशानी हो जाती है, तो आप बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में चले जाते हो मलाई खाने के लिए। लेकिन ऐसा विधायक नहीं होना चाहिए। उमा शंकर जी ने देखिए बहुजन समाज पार्टी से कंधा मिला करके ये 2012 से लेकर के 2022 तक ये अपना बहुजन समाज पार्टी का झंडा बुलंद किए दोस्तों। वहीं से रसड़ा विधानसभा से आते हैं राजभर। राजभर जी कभी नहीं कहा कि मैं 1 बीघा जमीन दे दूंगा, मेडिकल कॉलेज बनवाइए। या कांग्रेस का विधायक हो, कभी नहीं कहा कि आप बनवाइए, मैं 1 बीघा जमीन दूंगा। बीजेपी का विधायक हो, उसने नहीं कहा कि मैं 1 बीघा जमीन दूं, आप बनवाइए। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी का विधायक ने कहा कि मैं 30 बीघा जमीन दूंगा, आप मेडिकल कॉलेज बनवाइए बलिया में। तो दोस्तों ऐसे ऐसे उमा शंकर सिंह के जैसा अगर बहुजन समाज पार्टी में विधायक रहेंगे तो समझ जाइए दोस्तों बहुजन समाज पार्टी कभी बिखर नहीं सकती, कभी टूट नहीं सकती। तो इस तरीके का विधायक होना जरूरी है। ये नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के खाओ और गुण गाओ किसी दूसरे का। बहुजन समाज पार्टी में आओ, नेता बन जाओ, चले जाओ किसी और पार्टी में, और पार्टी में आ करके आप अच्छे पद पे बैठ गए, आपको 2-4 लोग जानने लग गए, तो आप चले गए दूसरे पार्टी में। दोस्तों इस तरीके का नहीं विधायक होना चाहिए। विधायक होना चाहिए उमा शंकर सिंह जैसा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का झंडा बुलंद किया, शायद ऐसा विधायक बहुजन समाज पार्टी में नहीं है। और ऐसा ही विधायक को होना जरूरी है जो बहुजन समाज के बीच में, वोटरों के बीच में आता जाता रहे। इस तरीके के विधायक होना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। दोस्तों आप लोगों के लिए हम हमेशा आवाज उठाते रहते हैं दोस्तों। जय भीम।